पैसा खींचने का एकमात्र उपाय किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। गरीबी होगी कोसों दूर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जड़ों के बारे में बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएगी। आपके घर में धन खींचा चला आएगा, आपके घर से बीमारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि का वास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारतवर्ष में वनस्पतियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है। इनका उपयोग घाव, फोड़े, दर्द, सूजन, अमीर निवारण और भंडारण में अन्न, फल और फूल के रखरखाव हेतु किया जाता था। वनस्पति के किसी भाग यानी जड़, तना, पत्ता, छाल, फल, फूल और बीज को इस्तेमाल करके हानिप्रद जीवों की रोकथाम की जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति नहीं है, बल्कि ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोझिवा। संस्कृत के आयुर्वेद के ग्रंथों में गोझिवा, गोजी और खड़पोली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गारची भी कहते हैं और राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाती होगी। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोझिवा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं तो रात में सोते समय दांत में दर्द होता है। सुबह उठते समय पानी पीते हैं, पानी पीते समय झंझनाहट होती है। दांत में कीड़े लगे हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में से खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है तो इसका प्रयोग जरूर करें। इसकी जड़ को सुखा लें, पाउडर तैयार कर लें, उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। आपकी तमाम दांतों की जो पीड़ा है वो दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं। यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण
कारण कमज़ोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमज़ोरी जल्द से जल्द दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है, तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना अगर आप चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमज़ोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के जो बीज होते हैं, इसका पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाता है और आपकी स्किन पर मुहांसे हैं, एलर्जी है, ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज़्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसी भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगी, आयुर्वेद का अंतिम उपाय, इसके बाद में तंत्र का प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का जो बवासीर है, अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक, 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाती है। और अगर मस्से वाली जो बवासीर होती है, इससे छुटकारा पाने के लिए एक काम जरूर करें, पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहाँ पर लगाना शुरू कर दें। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कोई और अन्य फूल नहीं है, पलाश का ही फूल है जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा आप पर बनी रहती है। ये है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं फिर पलाश के उपायों के बारे में। नंबर 1, कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 3, सफ़ेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफ़ेद पलाश के एक फूल और एकाक्षी नारियल को सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है।
अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो ये भी उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। नंबर 4, पलाश के उपाय सेहत के लिए। यदि आपका स्वास्थ्य नरम रहता है तो रविवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में पलाश के पेड़ की जड़ को सूती धागे की मदद से लपेटकर दाहिने हाथ पर बांध लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से बीमारी में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 5, पलाश के इस उपाय से शनि की दशा से मिलेगी राहत। यदि आप शनि की 7.5 और ढैया और महादशा के अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाएं और वहां शनिदेव को तेल और काले तिल अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव को पलाश का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से शनि की ग्रह दशा भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा। मैं किसी अन्य पौधे की यहाँ पर बात कर रही हूँ और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज ही किया होगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इस पौधे को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर वापस आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें कि कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फ़ायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर ज़रा सा भी विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप माना गया है। अब इस वीडियो में मैं एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस पौधे के इस्तेमाल से आप में 10 घोड़ों की शक्ति आ जाएगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए आपको बता देती हूँ कि इस पौधे का नाम है अतिबला। अतिबला एक पौधा, एक बहुत ही गुणी औषधि है। बहुत सालों से अतिबला का पौधा एक जड़ी बूटी है। ये काफी वर्षों तक हरा भरा रहने वाला झाड़ीदार पौधा होता है। इसके रोए कोमल, सफेद जैसे और मखमली होते हैं। इसके तने गोल और बैंगनी रंग के होते हैं। अतिबला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। आप भी अतिबला का उपयोग कर कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। ये तीखी, कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी और वात पित्त को संतुलित करने वाली है। अतिबला से बहुत लाभ होता है। ये मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक और यौन शक्ति को बढ़ाती है। ये पौधा मर्दों के लिए बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। ऐसा हिंदू पुराणों में लिखा है, जिससे आपके घर में अगर कलह है तो वो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भूत प्रेत है वो भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबला भी कहा जाता है। अतिबला से नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें अत्यधिक बल होता है, मर्दों को बल देता है। अतिबला के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ सेवन करें। इससे सूखी खांसी तथा खून वाली उल्टी में लाभ होता है। अतिबला के बीज तथा वासा के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अतिबला के बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो लें। इस पानी को 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से तथा अतिबला के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बवासीर में लाभ होता है। अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करने से भी बवासीर में लाभ होता है। अतिबला पत्तों तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इससे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े, चूर्ण या फिर रस में मधु तथा घी मिला लें। इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम को सेवन करें। सेवन के कुछ घंटों बाद दोस्तों दूध तथा घी मिला शाली चावल खाएं। इससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त भी बढ़ती है। इसी के साथ अतिबला के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम सौंठ चूर्ण मिलाकर या जड़ को रात भर पानी में भिगोकर उस पानी को 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से बुखार उतर जाता है। आपको बता दें कि अगर आप किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा
पौधा हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अतिबला पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़ लेना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए। इसके बाद इसका पाउडर बना लें। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा, वज्र समान हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं तो दोस्तों, और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो संतान की प्राप्ति भी होगी, और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति आपको होना तय है। तो दोस्तों, आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।